सर तन से जुदा, तो मैं कहता हूं दे जूता दे जूता दे जूता। और सबसे बड़ा इनका आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा। इनकी जो दुकानें हैं वहां सामान मत खरीदिए, इनके जो लोग हैं वहां जाके इनका व्यापार डेवलप मत करिए। राजवर्धन जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया लाल की हत्या के बाद जिस तरह से धमकियां नुपुर शर्मा को लगातार मिल रही हैं, अजमेर में भी एक मौलाना ने कहा है कि गर्दन लेके आओ और मकान देंगे हम। कैसे देखते पूरे मामले को? देखिए 26 मई को हमने कहा था अजमेर दरगाह नहीं हमारा पवित्र शिव मंदिर है। महाराणा प्रताप सेना दरगाहों का मकबरों का हमेशा से विरोध करती आई है। आज मुझे पाकिस्तान, सऊदी अरब और तमाम जगह से जान से मारने की धमकियां आ रही हैं। और आज ही सुबह से तकरीबन 3 फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं। सुबह से 3 फ़ोन आज भी आ चुके हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा सर काट डालेंगे, गोलियां मार देंगे। हमें इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज़। और दूसरी, मैं हिंदू समाज के उन नास्तिकों से ये कहना चाहता हूँ जो हिंदू कहते हैं और नास्तिकता फैलाते हैं। अरे तुम्हारे पास तुम्हारे भगवान राम, भगवान शिव, भगवान हनुमान, न जाने कितनी बड़ी लिस्ट है देवी और देवताओं की। इस हिंदू धर्म में न जाने कितने मठ हैं, न जाने कितने मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हम उनको न पढ़कर मज़ारों पर हम वहाँ क्या चढ़ा रहे हैं? चादर। अरे मुसलमान कौम के लोग मात्र 5% जाते हैं मज़ारों पर। 95% हमारे नास्तिक जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ऐसे लोग वहाँ जाके चादरें चढ़ाने का काम करते हैं। पहले तो मैं उन हिंदुओं से अपील करता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे राष्ट्र प्रेमियों, आप ये सब न करें, क्योंकि आपने उनकी दुकानें चलाने का काम किया है। आज उसी दरगाह का एक नुमाइंदा हमारी बहन नुपुर शर्मा का सरकलम करने की बात कहता है। और ऐसे व्यक्ति को भारत के संविधान के तहत जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो वह देनी चाहिए। और महाराणा प्रताप सेना भारत के बनाए हुए संविधान का सम्मान करती है। जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या हो गई, वो कहते हैं सर तन से जुदा का नारा दिया था उन्होंने, 2 का तो सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन लगातार बाहर की मुस्लिम कंट्रीज को भी नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं। क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए, नुपुर शर्मा ने जो कहा वह एकदम सही कहा, पहली बात। और रही दूसरी बात, सर तन से जुदा, तो मैं कहता हूं दे जूता दे जूता दे जूता। ना हथियार से मारेंगे, ना आर से मारेंगे, ना पार से मारेंगे। हम तो जूता उतार कर जो जिहादी मानसिकता का होगा, 50 इधर से मारेंगे, 50 इधर से मारेंगे, वो जूते से ही मर जाएगा। हथियारों को सजो के रखना है, वो बहुत बड़े आतंकवादियों के काम आए, ऐसों के लिए हथियार और सरकारें हैं, संविधान है। लेकिन अगर कोई जिहादी मानसिकता का है, 50 जूता इधर, 50 जूता इधर, दे जूता दे जूता। और सबसे बड़ा इनका आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा। इनकी जो दुकानें हैं वहाँ सामान मत खरीदिए, इनके जो लोग हैं वहाँ जाके इनका व्यापार डेवलप मत करिए। इनका आर्थिक कमज़ोर हो जाएगा, वैसे ही ये ख़त्म हो जाएंगे। जज साहब का भी बयान आता है, लेकिन कोर्ट ने जो बयान जज साहब ने दिया था उन्होंने उसमें से हटा दिया है। लेकिन जज साहब का ऐसा बयान आता है कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है उदयपुर हत्याकांड पर। क्या कहेंगे? देखिए, जज को हम लोग भगवान की श्रृंखला देते हैं, न्याय का रूप होते हैं, तो उन पर तो टच करना संविधान के विरुद्ध बात होगी। लेकिन हम बहन नुपुर शर्मा के साथ हैं और हमें धमकी देने वाले आपके माध्यम से सुन लें, अगर उनके अंदर ताकत है तो एक बार आ लें। अगर 50 जूता इधर से 50 जूता इधर से न मारूं मैं और न मर जाएं तो कहिएगा। जी, जिस तरह से उदयपुर हत्याकांड हुआ, उसके बाद में अमरावती हत्याकांड का भी अंजाम दिया गया। वहाँ पे एक उमेश कौली को भी हत्या कर दी, गला काट कर। ये लोग क्या चाहते हैं आखिर? देखिए, पूरे देश का माहौल मुसलमानों ने बिगाड़ रखा है। और हमारे ये जो अकरुद्दीन और अवोसुद्दीन जो हैं, ये फुब्बारा हमारे ज्ञान व्यापी को कह रहे हैं तत्काल भारत के संविधान के तहत अवोसुद्दीन ओवैसी पर माहौल ख़राब करने के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। और जो ये कहते हैं कि हम जिहादी हैं, ऐसे लोगों के लिए हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। महाराणा प्रताप सेना
ये नहीं कहती हम सर काटे किसी का, लेकिन हम कहते हैं जूतो जूतो ही मार दो, और ना मार पाओ तो उनकी दुकानों पे सामान बदलो, उनको रोजी रोजगार मत दो, अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से लगातार कि हम सर कलम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी मानसिकता के पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें? सबसे पहली मानसिकता है मदरसा। भारत सरकार और राज्य की सरकारों से मैं अपील करता हूं, सारे के सारे मदरसों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, और जिस दिन मदरसे बंद हो जाएंगे उस दिन क्राइम खत्म होने, क्योंकि इनके ट्रेनिंग सेंटर है मदरसा, मदरसे इनके ट्रेनिंग सेंटर है, मदरसा बंद होने चाहिए, एकदम बंद होने चाहिए। भारत में रहने वाला मुसलमान इस देश का एक अच्छा नागरिक है, और ऐसे मुसलमानों को जो एपीजे अब्दुल कलाम जी की विचारधारा पे रहते हैं वो सब हमारे भाई हैं, लेकिन जो जिहादी मानसिकता के हैं ऐसे लोगों के लिए महाराणा प्रताप सेना जूता बजाओ अभियान चलाएगी। लेकिन तस्लीम रहमानी शिवलिंग का अपमान करते हैं डिबेट में बैठ के, नुपुर शर्मा के जहाँ से विवाद शुरू हुआ, वो शिवलिंग को फुब्बारा कहते हैं, महादेव पे आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई फतवा नहीं निकालता है। मीडिया से अपील, ऐसे लोगों को टीवी चैनलों पे ना बैठा ले जो देश में अराजकता का माहौल पैदा करें, मेरा यही अपील है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि लगातार धमकियों का जो चल रहा है, हर स्टेट से धमकियां मिल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धमकियां नुपुर शर्मा को मिल रही हैं वो राजस्थान से मिल रही हैं। बीजेपी के जो शासित प्रदेश है उनमें से नहीं, लेकिन कांग्रेस के जहां से ज़्यादा धमकियां मिल रही हैं। देखिए, मैं अभी गया था सीएम गहलोत के घर, मेरी गिरफ्तारी हुई, मुझे हनुमान जी की मूर्ति भेंट करनी थी, ये मूर्ति हनुमान जी की भेंट करनी थी, हम भेंट नहीं कर पाए, हनुमान चालीसा भेंट करना था, भेंट नहीं कर पाए। अब हमने निर्णय लिया है कि यह मूर्ति और शिव चालीसा सोनिया गांधी जी को भेंट करूंगा, और उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का काम महाराणा प्रताप सेना करेगी। क्या नाम है, उदयपुर हत्याकांड के बाद जो कन्हैया लाल की हत्या करी थी, वो जो हत्यारे थे उन्होंने चाकू दिखाकर नरेंद्र मोदी को भी धमकी दी थी कि नरेंद्र मोदी ये तेरी गर्दन तक पहुंचेगा, क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को तत्काल फांसी पर लटका दे देश का संविधान, ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। कुछ लोग इनके पीछे सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये देश के भटके हुए नौजवान हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाए, उनको भी लटका देना चाहिए। जो इनके सपोर्ट में आए ना उनको तो पहले लटकाए, उनको तो एकदम लटका दे, क्योंकि वही सब देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांग ली है, जो भी उन्होंने कहा था सच है गलत है ये तो जांच का विषय है, लेकिन बार बार एक ही चीज़, देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन लोग हैं इनके पीछे? देखिए, भारत हिंदुओं का देश है, हिंदू में मुसलमान हो गए, सारी कास्टें हैं, लेकिन जो इस्लामिक जिहादी हैं, आपके माध्यम से उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हमें हथियारों से तुम्हें मारना नहीं, हम जूतों से ही तुम्हें मार देंगे। आप महाराणा प्रताप सेना, आप एक संगठन है, तो क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? जो हत्यारे हैं जिन्होंने गला फांसी की सजा महाराणा प्रताप सेना मांग करती है कि उनको फांसी की सजा दी जाए,